Well, dosto, welcome back to all of you. Today we have a theorem from topology. The intersection of two topologies is again a topology. So you have given the topology T1 and T2. तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी T1 इंटरसेक्शन T2, तो ये भी एक टोपोलॉजी होनी चाहिए, जबकि T1 एंड T2 दोनों टोपोलॉजी हैं. तो हम मान लेते हैं सिंस T1 एंड T2 ये दोनों आपके पास गिवन है कि ये दोनों क्या हैं, टोपोलॉजी हैं. और किसके ऊपर टोपोलॉजी हैं? एक्स के ऊपर. तो एक्स कोई सेट है आपका. तो सिंस T1 एंड T2 आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स, एक्स इज अ सेट इज गिवन टू यू. ओके, so if T1 is topology, it means phi and x must be belongs to T1, क्योंकि टोपोलॉजी की पहली कंडीशन यही है कि टोपोलॉजी तभी बनती है जब उसमें phi और x पहली कंडीशन है उसकी ना. तो इसका मतलब phi और x T2 में भी होंगे. अब phi और x जो है ना वो T1 में है और phi और x T2 में भी हैं. तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि phi एंड x दोनों के दोनों T1 एंड T2 की इंटरसेक्शन में भी होंगे. तो phi एंड x कहाँ चला जाएगा? T1 इंटरसेक्शन T2, दोनों में तो चले जाएंगे. अब हमें क्या करना है? हमें T1 एंड T2 को टोपोलॉजी प्रूव करना है. तो टोपोलॉजी की तीन कंडीशन है. पहली क्या है? phi और x टोपोलॉजी में होने चाहिए. दूसरी क्या है कि दो सेट लो, उनकी इंटरसेक्शन करो, वो भी क्या होनी चाहिए? टोपोलॉजी के अंदर होना चाहिए. पहली कंडीशन. और दूसरी कंडीशन क्या है? इंटरसेक्शन की टोपोलॉजी के अंदर होनी चाहिए. और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप कुछ आर्बिट्रेरी सेट ले लो और उनकी यूनियन करो तो वो भी उस टोपोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, जिसको हम टी टोपोलॉजी है, तो वो उसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस. अब हमें बनाना है T1 इंटरसेक्शन T2 को. तो अब आप मान लीजिए कि दो सेट ले लेते हैं, और कोई भी मान लीजिए आप इसमें से. यहाँ मैं दो सेट लूँगा. एक मैं मान लेता हूँ कि कोई सेट है लेट, एक है G और एक है H. ये दो सेट हैं और ये दोनों सेट मेरे T1 इंटरसेक्शन T2 को बिलोंग करते हैं. अब आपको T1 इंटरसेक्शन T2 को क्या प्रूव करना है? टोपोलॉजी. और यहाँ पे इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन इसमें आनी चाहिए. तो अगर इसको बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब G एंड H जो है ना वो T1 में भी होगा और G एंड H जो है ना वो T2 में भी होगा, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में है. अब अगर वो T1 में है तो इसका मतलब इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन, क्योंकि T1 एक टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन T1 में डेफिनेटली होगी. और इसी तरीके से इन दोनों की G और H की इंटरसेक्शन T2 में भी होगी, क्योंकि T2 भी एक टोपोलॉजी है. तो ये इंटरसेक्शन T1 में भी है, यही इंटरसेक्शन T2 में भी है. तो क्लियर हो गया कि भाई ये जो इंटरसेक्शन है ये आपकी इन दोनों की T1 एंड T2 की इंटरसेक्शन में भी जाने वाली है. क्लियर है बात? तो यानी कि सेकंड कंडीशन आपकी प्रूव हुई. पहली क्या थी? phi x वाली, दूसरी है इंटरसेक्शन वाली. अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ. थर्ड कंडीशन में आपको प्रूव करना है कि कुछ सेट की यूनियन जो है ना वो भी इसके अंदर होगी, तभी ये थर्ड कंडीशन प्रूव होगी. तो मैं कुछ सेट ले लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं G अल्फ़ा. तो मान लेते हैं कि G अल्फ़ा कुछ सेट हैं और वो T1 इंटरसेक्शन T2 को बिलोंग करते हैं. अब इन दोनों की इंटरसेक्शन में है ये कुछ सेट हैं, ठीक है, और अल्फ़ा उसका इंडेक्स है. तो इसका मतलब ये जो G अल्फ़ा कुछ सेट हैं ये T1 में भी होंगे एज वेल एज ये T2 में भी होंगे. क्लियर है? अब अगर ये T1 में है तो कंडीशन ये है कि T1 एक टोपोलॉजी है. और अगर T1 टोपोलॉजी है तो इसका मतलब अगर मैं इन सभी सेट्स की यूनियन ले लूँ, यूनियन ऑफ G अल्फ़ा ले लूँ, तो वो T1 में जरूर होगी, क्योंकि T1 टोपोलॉजी है. और इसी तरीके से इसकी यहाँ भी जो यूनियन लूँगा वो भी T2 में होगी. डेफिनेटली T2 क्या है? टोपोलॉजी है. तो ये यूनियन ऑफ G अल्फ़ा इस बिलोंग्स टू T1 एज वेल एज बिलोंग्स टू T2. इट मीन्स द यूनियन ऑफ G अल्फ़ा must be belongs to T1 intersection T2. तो union of some arbitrary set is belonging to intersection of two topologies. It means this intersection T1 and T2 must be a topological space, और एक topology बन गई. यही आपको प्रूव करना था कि T1 intersection T2 एक topology बनी. Hence proved this theorem. तो इसका मतलब ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें किसी को भी टोपोलॉजी स्पेस बनाने के लिए, टोपोलॉजी बनाने के लिए तीन कंडीशन चाहिए. एक तो एम्प्टी सेट और एक कंप्लीट सेट, वो x और phi वो दोनों उस सेट के पास हों. फिर कुछ दो सेट लो, उनकी इंटरसेक्शन उस सेट के पास हो. और तीसरा यूनियन पास होनी चाहिए. तो थैंक यू सो मच. नेक्स्ट थ्योरम.